Assalamu alaikum dear fellows, hope you are well. Today our topic is about system of linear equations. लीनियर इक्वेशंस हमारे पास एज अ सिस्टम में मौजूद हैं, उनको सॉल्व करने का हमारे पास आज मेथड है गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम मौजूद है, उनमें जो हमारे पास अननोन क्वांटिटी है जो कि वेरिएबल x है, उसकी वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तीन हमारे पास वेरिएबल्स हैं x1, x2 और x3। ठीक है, इन तीन लीनियर जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे और उसको कैलकुलेट करने का मेथड है गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। गॉसियन एलिमिनेशन मेथड किस तरीके से सॉल्व किया जाता है एज आ रफली अगर मैं आपको बताऊं तो कि हमारे पास जो अगर जिस तरह हमारे पास ये 3x3 का मैट्रिक्स मौजूद है, ठीक है, तो इसका आंसर किस तरह से निकलेगा कि जो इसका डायगनल है हम उसमें 1 बनाएंगे, ठीक है, और डायगनल के नीचे जो एंट्रीज हैं उनको हम 0 बनाएंगे। ठीक है, ऊपर कोई भी एंट्रीज आ सकते हैं, डजंट मैटर। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो हमारा टारगेट है इस मेथड को सॉल्व करने का कि डायगनल में हमारे पास 1 रहे और डायगनल के नीचे वाली एंट्रीज में हमारे पास 0 बने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया हो उसमें मौजूद वेरिएबल के कोफिशिएंट का हम मैट्रिक्स लिखेंगे। फर्स्ट रो में हमारे पास x1 का कोफिशिएंट है 1, x2 का कोफिशिएंट है 1, x3 का कोफिशिएंट है 1। ठीक है, सेकेंड रो में हमारे पास x1 का कोफिशिएंट 1, दिस इज़ 1 प्लस a 1। इसी तरह थर्ड रो में हमारे पास 1 कोफिशिएंट है और एट द एंड x3 का कोफिशिएंट है 1 प्लस a। और साथ ही साथ हमारे पास जो राइट साइड में सारा लिखा हुआ है टर्म वो हमारे पास इस तरह मैट्रिक्स के अंदर मौजूद आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हमने इस मैट्रिक्स के ऊपर लगाने हैं ऑपरेशंस। ठीक है, कुछ ऐसे ऑपरेशंस लगाने हैं कि हमारे पास डायगोनल में 1 बने और उसके नीचे वाले टर्म्स में 0 बने। तो ऑपरेशन लगाने के वक्त जब हम मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं तो हम इस तरह अपना जो है वो लेटर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपने मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए अब हम इस मैट्रिक्स पे ऑपरेशन लगाएंगे R2 माइनस R1। ठीक है, ऐसा क्यों कि जब हम R2 को R1 रो में से माइनस करेंगे तो हमारे पास इस जगह पे 0 आएगा। ठीक है, और ये यहाँ से 1 भी हमारे पास माइनस हो जाएगा और हमारे पास जस्ट a रह जाएगा। ठीक है, मतलब हेल्पफुल ये है कि यहाँ इस टर्म पे 0 बन जाएगा जो कि हम बनाना चाहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब हम R3 को R1 में से माइनस करेंगे, दिस इज़ अवर सेकेंड ऑपरेशन, तो जो चीज़ हम चाह रहे हैं कि इन दोनों जगहों पे 0 बन जाए तो वो भी हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट रो तो एज इट इज़ रहेगी क्योंकि उसको हम चेंज नहीं कर रहे, और सेकेंड रो में हमारे पास चेंज आएगा तो ये हमारे पास 0 बनेगा और 1 प्लस a जब 1 में से माइनस होगा तो हमारे पास यहाँ a रह जाएगा, दिस इज़ 0। सिमिलरली जब 2a a में से माइनस होगा तो यहाँ पे हमारे पास a रह जाएगा। इसी तरीके से जब R3 R1 में से माइनस होगा, दिस इज़ 0 0, और 1 प्लस a जब R1 में से माइनस होगा, दिस इज़ a, और 3a जब a में से माइनस होगा तो दिस इज़ 2a। ठीक, सेकेंड ऑपरेशन हमारे पास ये है कि हम यहाँ जो a हमारे पास रह गए हैं इसको हम 1 बनाना चाहते हैं। ठीक है, जब हम अपनी R2 और R3 को 1 बाय a से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इस टर्म में हमारे पास 1 बन जाएगा। तो सेकेंडली हमारे पास क्या ऑपरेशन है कि 1 बाय a हम R2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 1 बाय a हम R3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्स्ट रो तो हमारे पास एज इट इज़ रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। सेकेंड रो में 0, और ये a जब 1 बाय a से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 1 रह जाएगा, दिस इज़ 0 0 0 एंड 1। ठीक है, इसी तरह जब a से डिवाइड होगा तो यहाँ पर भी 1 रह जाएगा, और जब 2a से डिवाइड होगा तो a से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पर जस्ट 2 रह जाएगा। ठीक है, हमारा जो टारगेट था गॉसियन एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करने का वो मुकम्मल हो गया। अब हम फाइंड करेंगे x1, x2 और x3 की वैल्यूज़। अपनी अननोन की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसको हम अगेन से इस तरह से इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेंगे जिस तरह हमें क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3, और अब ये a के बराबर है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में x1 मेरे पास 0 है और x3 भी 0 है, तो मेरे पास जस्ट x2 है। ठीक है, x2 बराबर है 1 के। थर्ड इक्वेशन में x1 भी 0 है, x2 भी 0 है, जस्ट x3 बराबर है 2 के। ठीक है, तो हमारे पास तो यहीं से x2 की वैल्यू आ रही है 1, x3 की वैल्यू आ रही है 2।
इन दोनों की वैल्यूज़ उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी। x1 प्लस हम लिख लेते हैं यहाँ पे स्टेप, पुट x2 एंड x3 इन इक्वेशन 1, या हम लिखते हैं पुट वैल्यूज़ ऑफ, क्योंकि हम इनकी वैल्यूज़ पुट करना चाह रहे हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 3 है। ठीक है, तो हम पहली इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल a, x1 प्लस 1 प्लस 2 इक्वल a, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा और 3 जो है वो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई। एट दी एंड हम अपना लिखेंगे सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट बराबर है x1, x2, x3, ठीक है, और वो बराबर हैं a-3, 1 और 2। तो दिस इज़ अवर गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, जिसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हमारे पास अननोन वेरिएबल्स जो हैं x1, x2 और x3, उनकी वैल्यूज़ हम फाइंड करना चाहते हैं। सबसे पहला स्टेप, अपने दिए गए मैट्रिक्स को हम लिखें, अपनी दी गई इक्वेशंस को हम लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है, और उसके बाद उस पर फर्दर ऑपरेशंस लगा कर तो हम अपने वेरिएबल्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जज़ाकल्लाह एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।